बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल फी लीटर 40 रुपए सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे हो गई है। आवाम के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल फी लीटर 40 रुपए सस्ता कर दिया गया है, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर की कमी की गई है और नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे हो गई है। इस बारे में शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन चांदियों से। जी एहसन। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रात जो है वो नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो नई कीमत है पेट्रोल की फ़ी लीटर की वो 40 रुपये की कमी कर दी गई है। 40 रुपये की कमी होने के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 283 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर जो है वो कर दी गई है। इससे कबल जो देखने में आ रहा था वो पेट्रोल की कीमत 323 रुपये थी और इसी तरीके से जो है वो डीज़ल की कीमत में भी 15 रुपये तक कमी आ गई है। अब जो है वो नई डीज़ल की कीमत जो है वो 303 रुपये, इससे कबल जो है वो डीज़ल की कीमत 318 रुपये थी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग पेट्रोल डलवाते हुए नज़र भी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये की कमी आई है, क्या कहेंगे? जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों का सोचा, और हम चाहेंगे अगर नवाज शरीफ भी आए तो मुल्क के लिए इसी तरीके कार से चले ताकि जितनी आवाम गरीब है उनकी परेशानियां कम हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो है यहाँ पे आवाम की बात सुनी। इस फैसले को जो बहुत बड़ी कमी आई है 40 रुपये फ़ी लीटर में, इससे वो खुश नज़र आते हैं और उन्होंने ये हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए ये बात भी कही है कि रोज़ाना की जो अशियाँ हैं ख़रीदने वाली, उसमें भी कमी लानी चाहिए। जी, पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बड़ी कमी हो गई। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। अवाम इस पर कदरे खुश नजर आए हैं, लेकिन ये उम्मीद भी करते हैं कि मजीद कमी होगी और दीगर अशिया पर भी इस कमी का नजरअंदाज होंगे। इसी पर बात करेंगे जाहिद आबिद से। जी बिल्कुल, बिलाखिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बड़ी कमी देखी गई है, जिसका गुज़श्ता चंद रोज़ से इंतज़ार किया जा रहा था। ओके, अभी भी कीमत इतनी मुनासिब नहीं है जितनी कि लोग शायद ख्याल करते हैं, लेकिन फिर भी 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में और 15 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत में कमी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग आज काफ़ी रश नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों ने 2-3 दिन से पेट्रोल डलवाया ही नहीं था, शायद इसी इंतज़ार में कि सस्ता होगा तो डलवाएंगे। आज 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है और डॉलर की कीमत नीचे आने से और ये भी पता चला है कि आलमी मंडी में जो पेट्रोल कम हुआ है उसकी वजह से हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया। मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। अगर आइंदा 15 दिनों बाद भी आलमी मंडी में ये कीमतें बरकरार रहती हैं और डॉलर और नीचे आता है तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया। यकीनन लोग इस वक्त एक इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि 40 रुपये फ़ी लीटर यकीनन एक बड़ी कमी है। गो के काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमत में, लेकिन इसके बाद अब कमी होनी शुरू हुई है, तो लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल मज़ीद सस्ता होगा, बल्कि जो दीगर अशिया महंगी की जाती हैं इसकी बुनियाद पर, उनको भी सस्ता करने के लिए हुकूमती इक़दाम सामने आएंगे और आइंदा चंद रोज़ में महंगाई में थोड़ी सी कमी होती हुई नज़र आए। जी आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 दिन में मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 7 रोज़ में मालूमात दरख्वास्त गुजार को फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर भी होता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पेश ना हुए। लॉ अफसरान बताएं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पेश होंगे या पॉलिसी बयान देंगे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जबकि वफाकी वकील ताहिर खोखर ने कहा कि हम अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, इतने साल से आप कुछ कर नहीं सके। वज़ीर आला से सड़कों और इमारतों के इफ्तिताह करते हैं। विफाक और सूबाई हुकूमत मुश्तरका कमेटी बना रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से अदालत को बताया गया, अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मुझे हिदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए। विफाकी वकील की जानिब से ये इस्तदा की गई। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक पेश हुए।
आगे बढ़ते हैं। 9 मई जलाओ घिराव केस असद उमर और अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। एटीसी लाहौर ने असद उमर, अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। असद उमर के वकील की जानिब से ये कहा गया। सिर्फ इतना बता दिया जाए कि हमारे शामिल तफ्तीश होने के बाद इन्होंने क्या किया है। वकील की जानिब से ये सवाल उठाया गया है, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को दिल का दौरा पड़ा है। 9 मई जलाओ घिराव का ये केस है और असद उमर, अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई और अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दें, फिर फैसला आवाम पर छोड़ दें। पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं मिली, ये सब इलेक्शन कमीशन के सामने हो रहा है। जलसे के हवाले से पीटीआई की दरख्वास्त अदालत में है। पेट्रोल की कीमत कम होने का फ़ायदा तब होगा जब किराए और दीगर अशिया की कीमतें भी कम होंगी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरखास्त पर फैसला महफूज और वो सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया है। दरखास्त में ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा भी की गई थी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। फैसला महफूज है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरखास्त पर फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आज़म और वज़रा को हटाने से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल की जानिब से दायर की गई थी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार सैयद से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन आज एक महफूज जो है वो फैसला सुनाया जा रहा है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है सईद अजीजुद्दीन काका खेल, उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट डाली गई, प्ली डाली गई है कि निगरान वज़ीर आज़म जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा जो दो से जो निगरान वफाकी वज़रा हैं, जिसमें अहद चीमा है और इसके अलावा फवाद हसन फवाद, उनकी निशानदेही की गई है कि गैर जानिबदार नहीं हैं। जबकि उसमें जो उनकी जानिब से गुजारिशात पेश की गई है उसमें ये कहा गया कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उनका ताल्लुक भी एक सियासी जमात से है और इसके अलावा जो तोकीर शाह हैं वो रिटायरमेंट के बाद जो अपनी जो सीट है उस पर बराज अमान है, जबकि उनको एक्सटेंशन पर जो है वो रिटेन किया गया था। इसके अलावा अहद चीमा और फवाद हसन फवाद बारे में भी कहा गया कि वो गुज़श्ता हुकूमत में जो है वो मुशीर रहे हैं, गुज़श्ता जो काबीना है वो उसमें जो है वो हिस्सेदार थे और इसके अलावा जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे उनके करीब तरीन साथियों में जो है वो उनका शुमार होता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के आर्टिकल 218 के, यानी चूँकि वो साफ और शफाफ इंतखाबात के जो है वो जामिन है, लिहाजा इन अफराद को जो है वो काबीना से फौरी तौर पर जो है वो अलग कर दिया जाए। गुज़श्ता समाअत जो है इससे कबल 10 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें जो सईद अजीजुद्दीन काका खेल है उनकी जानिब से तफसीली जो दलाइल है वो दिए गए थे और यही रिक्वेस्ट की गई थी कि बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इजराइल के गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2670 हो गई। 9,500 से ज़ायद ज़ख्मी, लाशों को दफनाने की जगह भी कम पड़ गई। गजा में 12 लाख अफराद बेघर, खुराक और तिबी सामान की शदीद कमी। सहूनी फोर्सेस ने 30,000 मकानात और 14 अस्पताल तबाह कर दिए। मिस्र में फ़लस्तीनी सफ़ीर का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा किया गया है। इजराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2670 हो गई। हमास के पास 155 यरगमाली मौजूद हैं। इसराइल की जानिब से एतराफ़ किया गया है मग़वियों की रिहाई के लिए ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा कहना है तर्जुमान इसराइली फ़ौज का। इसराइल ज़्यादा महाजों पर जंग छेड़ने के लिए तैयार है। जंग में अब तक 289 इसराइली फ़ौजी मारे जा चुके हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। हमास के पास 155 यरगमाली मौजूद हैं। इसराइल की जानिब से एतराफ़ किया गया है, जबकि तर्जुमान इसराइली फ़ौज का ये बताना है कि मग़वियों की रिहाई के लिए ज़बरदस्त कोशिशें कर रहे हैं और इसराइल ज़्यादा महाजों पर जंग छेड़ने के लिए तैयार है।
अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू में सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर इजराइल गजा पर कब्जा करेगा तो ये इसकी बड़ी गलती और भूल होगी। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इन्हें मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। जो बाइडेन ने कहा, उम्मीद है इजराइल गजा में फ़लस्तीनी शहरियों के लिए खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएगा। इजराइल से ये भी तवक्को करते हैं कि वो जंगी उसूलों को पामाल नहीं करेगा। सदर जो बाइडेन ने इजराइल के गजा पर कब्जे को कम अकली और बड़ी गलती करार दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने लगे, सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर, बहावलपुर, बहावलनगर, पाकपतन, अहमदपुर शर्किया, गोजरा में बारिश हुई, जबकि विहाड़ी, जहानिया, झंग, ऊद शरीफ, सेवन शरीफ, पाकपतन और कालाबाग में भी मूसलाधार बारिश हुई है। टोबा टेक सिंह, चिन्योट, मंडी, सादिकगंज, रिनाला, खुर्द में भी बादल जमकर बरसे हैं। वादी नीलम के पहाड़ों पर बारिश और वक्फे वक्फे से बर्फबारी, तेज़ हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई और खुश्क साली का खात्मा हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। शहर इक़्तिदार में भी बादल बरसने से मौसम सुहाना होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मजीद बताएंगी इस्लामाबाद से हरीम जदून। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर इक़्तिदार का मौसम इतना हसीन है, इतना खूबसूरत मौसम है कि आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह सवेरे जब मारगला की पहाड़ियों पे बादल बरसे तो उसके बाद ठंड जो है उसकी शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। इस वक्त जो मौसम है वो काफ़ी तब्दील हो चुका है और दर्जा हरारत की बात कर लें तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तमाम दर जो एरियाज़ हैं उनमें आज बादल खुलकर बरसेंगे। और यूं ही है कि आज पूरा दिन इस्लामाबाद में भी मुसलसल बारिश के इम्कानात हैं। मौसम इतना हसीन हो चुका है कि बस काले बादलों ने आसमान पे डेरे डाले हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस मौसम में अमूमन हम देखते हैं कि लोग पकोड़े, समोसे और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पसंद कर रहे होते हैं और मौसम जो है वो इतना हसीन हो चुका है कि इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं और तमाम जो इस्लामाबाद के बासी हैं उस मौसम से खासे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, लाहौर में भी बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार, आसमान पर सुरमई बादलों का राज बरकरार। बारिश ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश बरसेगी। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। जी बिल्कुल, लाहौर समेत मुल्क भर में बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो जारी है। बारिश ने जो है वो मौसम सरमा की नवीद सुना दी गई है। लाहौर में ताहाल भी जो है वो आसमान पर सुरमई बादलों का राज है। माल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड के जो मुल्हिका इलाके हैं उनमें वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश बरस रही है। लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं। अगर बात कर ली जाए आज दर्जा हरारत के हवाले से तो आज शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुल्क भर में ना सिर्फ आज कल भी जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया और फिजा जो है वो ठंडी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बारिश के बाइस यही देखा जाएगा, ना सिर्फ रातें दिन भी जो हैं वो ठंडे ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी।